इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दें कि इस क्वेश्चन में जो बातें कुछ बातें मैं अलग से बताऊंगा उस बात को ध्यान रखिएगा। पहली बात तो ये क्वेश्चन हमारे पास कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ टॉपिक लोकेशन ऑफ रूट, है ना। और लोकेशन ऑफ रूट में जो टॉपिक्स होते हैं हम देखते हैं कई बार बच्चे 6 से 7 टॉपिक्स पढ़ते हैं या उससे ज्यादा। तो आप कोशिश करो ना इसको जितना मिनिमम केस पढ़ सको उतना मिनिमम बना लो। मिनिमम कहने का मतलब ये है, देखो समटाइम लोग क्या करते हैं ना, इसमें कई सारे केस बनाते हैं। अगर इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट जो हमारे पास है, इस क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव ही दे रखा है। तो हम लोग क्या है पता है, जब क्लासेस में पढ़ते हैं तो हम लोग केस में क्या करते हैं, एक बार पॉजिटिव केस एक बार नेगेटिव केस लेके सॉल्व करते हैं। तो मेरा सजेशन होता है ये कि आप इसको हमेशा पॉजिटिव ही बना के सॉल्व करो, तो आपको एक केस से आपको छुटकारा मिल जाएगा। यानी कभी कभी क्या होता है पता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मान लो ए गिवन दे दिया साथ में। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट अगर ए है तो आप एक बार ए को पॉजिटिव एज्यूम करके सॉल्व करोगे, उस बार नेगेटिव एज्यूम करके सॉल्व करोगे। तो इसमें दो केस बन जाएगा, वो हमारा क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन कभी आता है कि आपके पास लीडिंग कोफिशिएंट में कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई किया है, तो आप सबसे पहले ये करना, इस वेरिएबल से पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर देना। और हमें मालूम है इक्वेशन में किसी नंबर से अगर आप डिवाइड करते हो उसके रूट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे इसमें तो चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन इजी है। इसमें लीडिंग कोफिशिएंट ऑलरेडी पॉजिटिव दे रखा है, तो बोला क्या है कि इसके जो दो रूट्स हैं, फर्स्ट रूट है एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 3a प्लस 10 इक्वल्स टू 2। इट हैज टू रूट्स अल्फा एंड बीटा। एक बात और, इसमें अल्फा और बीटा के बारे में क्या बोला है कि अल्फा से ग्रेटर 1 है और 1 से ग्रेटर है बीटा। यानी ये चीज तो हम श्योर हो गए कि अल्फा बीटा डिस्टिंक्ट रूट्स है ना। तो अब हम इस क्वाड्रेटिक को एक पॉलिनोमियल अगर समझ के चले, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हमने इसको एक नाम रखा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 3a और प्लस में कितना 10। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसके दो रूट्स हैं और दोनों रूट्स हमारे पास जो है वो 1 की इधर साइड से, एक उस तरफ है तो एक दूसरे साइड, यानी इस तरह से हम मान सकते हैं। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहें इस पॉलिनोमियल को, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि समथिंग यहाँ पे 1 है, यहाँ पे अल्फा, और इस तरफ हमारे पास क्या होगा बीटा। यानी और ग्राफ में ए पॉजिटिव है, इसका ए पॉजिटिव है। अगर हम फंक्शन में देखें तो अगर ए पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ चाहे जैसा भी हो ये कुछ इस तरह से अपवर्ड पैराबोला है ना, ये इस तरह से ग्राफ होगा। तो अगर ये अपवर्ड पैराबोला है तो हमें क्या क्या बातें ऑब्जर्व करनी है। पॉइंट नंबर पहला ये कि क्योंकि इसके दो अलग अलग रूट्स हैं, इस वजह से हम बोल सकते हैं डी ग्रेटर देन क्या होगा 0, यानी डी इसका पॉजिटिव होगा, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव। अगर इस पार्ट को हम सॉल्व करें तो कितना आएगा अपने पास 4a² माइनस, इसका मतलब समझते हैं आप, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से b की जगह हमारे पास 2 है तो 4² हो जाएगा, और 4 इंटू कितना आएगा यहाँ से 3a प्लस 10 ग्रेटर देन 0। 4 कॉमन करके हम उस तरफ भेज सकते हैं। यहाँ कितना आएगा -3a-10 ग्रेटर देन 0। इसका फैक्टर अगर आप करते हो तो a-5, यहाँ से a+2 ग्रेटर देन 0। इस पार्ट को अगर मेथड ऑफ इंटरवल से सॉल्व करें तो ये -2 5 प्लस माइनस और प्लस, हमारे पास एक आंसर होगा इस तरफ, दूसरा आंसर होगा इस तरफ। तो ये तो हमारे पास एक पार्ट का सोल्यूशन निकल गया है। अब हम दूसरी बात क्या बोलेंगे, ग्राफ में अगर ऑब्जर्व करें हम ये बोल सकते हैं कि पूरे ग्राफ में जब हम 1 पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फंक्शन की, है ना, फंक्शन की वैल्यू 1 पे देखेंगे तो 1 पे वैल्यू नीचे मिल रही है, यानी कि एक्स एक्सिस के नीचे। एक्स एक्सिस के नीचे इसका मतलब मैं सेकंड पार्ट ये बोल सकता हूँ, अगर मैं फंक्शन में एक्स की जगह 1 इनपुट करता हूँ उस केस में जो आउटपुट आएगा वो एक नेगेटिव आउटपुट आएगा, है ना। यानी यहाँ पे अगर हम फंक्शन में 1 किया +2a इंटू 1 और +3a+10, तो ये वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव है। यानी कि अपने पास कितना आ जाएगा 5a और 10 और 1 11, ये लेस देन कितना होगा -11। तो a लेस देन कितना आएगा -11/5। ये हमारे पास सेकेंड आंसर है। इसके अलावा अगर हमसे पूछा जाए तो हमारे पास और कोई जानकारी नहीं है हम इसमें यूज कर पाए, यानी कि अगर हमें फाइनल आंसर बताना तो हमें दोनों केस में
कॉमन लेना पड़ेगा जो दोनों केस को सेटिस्फाई करे। हमारे पास आंसर कितना होगा, मैं देखिए -11/5, यहाँ से -2, यहाँ से 5। पहले वाले केस से आंसर हमें कितना मिला, इस तरफ, दूसरे वाले केस से इस तरफ, और तीसरे वाले केस से हमें छोटा। कॉमन आंसर अगर हमसे पूछा जाए तो कॉमन आंसर हमारा इस तरफ है ना। यानी फाइनली हमारे पास जो ए का वैल्यू आया दैट इज -11/2, -11/5। एंड आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया।